गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10th क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 17th ऑफ अक्टूबर और डे है संडे। तो आज हम जो वो कुछ एमसीक्यूज जो वो डिस्कस करेंगे जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। जो वो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो जो वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा। अभी हम फिलहाल जो वो जो प्रकाश का वर्तन और परावर्तन का जो आपका चैप्टर है उसमें से जो वो एमसीक्यू जितने भी बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चन जो वो यहाँ से एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वो ये आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर कोई और जो वो इसे देख रहा है, जैसे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट है यहाँ पे प्रकाश की बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रकाश की किरण जो वो गमन करती है, मतलब कि लाइट जो वो ट्रेवल करेगी। आपको पता है लाइट ट्रेवल इन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, तो सीधी रेखा में गति करती है हमेशा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग जो वो न्यूनतम होता है। ठीक है, जो प्रकाश का वेग है वो जो वो स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम कहाँ होती है? तो यहाँ पे जो वो मीडियम दे रखा है, जैसे निर्वात मतलब कि वैक्यूम, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी एयर नहीं है, कोई गैसेज नहीं है। जल में जो वो जल एक मीडियम है तो उसका थोड़ा सा मतलब जो ज़्यादा घना होगा वहाँ पे कम होगी प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु में भी ठीक है, कांच जो वो सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो प्रकाश कांच में जो वो सबसे कम होगी, शीशे में जो वो सबसे कम होगी प्रकाश की चाल। तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे। सो आंसर यस, कांच में जो वो सही आंसर है। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो वो कौन सा जो वो दर्पण लगा होता है? कौन सा जो वो मिरर लगा होता है? ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो वो कौन सा लगा होता है? तो ये उत्तल दर्पण होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट है मोटर कार के हेडलाइट में जो वो किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जो हेडलाइट होती है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण मीन्स जो एक होता है कन्वेक्स जो कि उत्तल होता है, और एक होता है कनकेव जो कि अवतल होता है। ठीक है, ये जो अवतल कुछ इस टाइप के होता है, इस टाइप का जो वो ये होता है, और जो कन्वेक्स होता है वो जो वो इस टाइप का होता है। ठीक है, इसके इससे रिलेटेड जो वो एक वीडियो मैंने बनाई थी, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। उसमें जो वो डिटेल में बताया गया है कि जब वो ऑब्जेक्ट जो वो यहाँ पे होगा, इमेज जो वो कैसी बनेगी। ठीक है, सब कुछ जो वो वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो वो क्या होता है? तो सबको पता है डायरेक्टर जो वो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। एक क्वेश्चन जो वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणों का पथ जो वो दर्शाने वाले चित्रों को का क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को जो वो क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। नेक्स्ट है 2D क्षमता वाले लेंस का जो वो फोकसांतर कितना होता है? ठीक है, तो 2D क्षमता वो रहे। ठीक है, तो 2D क्षमता का जो वो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो एक फार्मूला भी है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो वो इसने उल्टा पूछ लिया अब, कि उत्तल लेंस का फोकसांतर जो वो कितना है? 50 है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी 2D जो वो इसकी क्षमता होगी प्लस का 2D। ठीक है, 2 डायोप्टर। डी लेंस को किस में हमने मेजर किया? डायोप्टर में मेजर किया। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये भी अभी हमने डिस्कस किया। अभी नहीं, सॉरी, किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो जो वो डिस्कस किया कि जो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने के लिए उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो वो किरण आरेख कहा जाता है। नेक्स्ट है अ, उत्तल लेंस की क्षमता जो वो क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता जो वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? तो ये पॉजिटिव होती है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है अवतल लेंस की क्षमता जो वो ये जो वो नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को जो वो अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। लेंस को जो वो अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए जो वो जैसे यहाँ पे जो वो एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल मतलब कि है लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये जो वो इसको ऐसे एक्सपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन जब इस उत्तल दर्पण में पड़ती है, ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस होता है उस पर पड़ती है, तो ये जो वो ऐसे आकर के जो वो ये कंप्रेस कर देगा। मतलब एक पॉइंट पर जो वो ये आकर के ऐसे मिलेगी। जैसे आपने जो वो जब छोटे थे तो एक लेंस हुआ करता था ऐसे गोल गोल। ठीक है, तो वो बीच में से थोड़ा सा मोटा हुआ करता था। वो क्या करता है, जो भी लाइट आ रही होती है उसको जो वो एक फोकस जो वो एक पॉइंट पर जो वो ऐसे केंद्रित करता है। ठीक है, वहां पे जो वो कई बार आग भी लग जाती थी। तो वही कारण है कि ये जो वो इसको जो वो मतलब कि एक एक पॉइंट पर जो वो कंप्रेस कर देता है सभी किरणों को। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा पदार्थ जो वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा अच्छा, वो जो वो कौन सा लेंस होता था? वो कन्वेक्स लेंस होता था। ठीक है, वो कन्वेक्स लेंस होता था जिसे आग लग जाती है। नेक्स्ट है जिनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो वो प्रकाश पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता?
ठीक है, तो यहाँ पे जो वो मिट्टी जो है वो उसका प्रयोग जो वो नहीं किया जा सकता। जल, कांच और प्लास्टिक का प्रयोग जो वो किया जाता है। नेक्स्ट है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का जो वो छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ए इसका जो वो वही आंसर हो जाएगा, छोटा प्रतिबिंब मतलब कि कंप्रेस हो गई इमेज, तो उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट है, किस दर्पण से वस्तु का, तो इसका अवतल हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो ये जो वो दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है कहाँ? किस मतलब कि किसके निकट जो वो मुड़ जाती है? तो अभिलंब, जो भी नॉर्मल होता है। जैसे यहाँ से जो वो ये नॉर्मल है तो ऐसे यहाँ पे टकराई जो वो, तो ये जो वो नॉर्मल की तरफ जो वो ऐसे मुड़ जाएगी, अभिलंब के निकट जो वो चली जाएगी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य जो वो होता है, तो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसको देखने के लिए जो वो कौन सा लेंस होता है, मतलब कि वहां पे कौन सा लेंस होता है? आगे उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर आपने देखे होंगे, तो वहां पर भी जो वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण ही होता है, कन्वेक्स लेंस ही होता है वहां पे भी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो ये भी फार्मूला है, उसकी वक्रता त्रिज्या जो वो दुगुनी हो जाती है। मतलब कि जो अगर एफ जो वो मान लो जितना भी है, तो वो जो वो 2r के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कि f जो वो 10 है तो 2r, मतलब कि r जो वो यहाँ पे जो वो अच्छा मैंने यहाँ पे उल्टा लिख लिया, r जो वो 2f के इक्वल, तो यहाँ पे r जो वो कितना दिए, r जो वो निकालना है, तो ये जो वो 10 सेंटीमीटर के है, तो यहाँ पे 10 टू जा जो वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका फार्मूला आप देख लीजिए, आपको बुक में जो वो इसका फार्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच वो कोण को क्या कहते हैं? तो इसके जो कोण बनता है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो निर्गत कोण होता है। इसको जो वो इंसिडेंट, अच्छा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो वो एक टकराया, ठीक है, यहाँ पे टकराई जो इंसिडेंट रे है, तो ये जो वो जब इसने एंगल बनाया तो ये जो वो इंसिडेंट एंगल होगा। ठीक है, जब ये रिफ्लेक्स होकर के जो वो जैसे ये चला गया, तो यहाँ पे इसके साथ जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ठीक है, आर बनेगा, यहाँ पे जो वो आई एंगल बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही जो इसमें होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो वो उत्तल लेंस का जो वो प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, किस लेंस के द्वारा जो वो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो वो अवतल में सिर्फ काल्पनिक ही बनता है। परावर्तन के नियम से जो वो निर्धारित होता है, तो ये निर्धारित होता है कि परावर्तन कोण जो वो अपवर्तन कोण के रिफ्लेक्सेबल एंगल जो वो इंसिडेंट एंगल के इक्वल होता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे एक लाइन है तो यहाँ पे सॉरी, एक लाइन है, फिर से यस, एक लाइन है तो यहाँ पे जो वो इंसिडेंट रे आई, ठीक है, रिफ्लेक्स होके जो वो मान लो सीधी निकल गई ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो वो इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल जो वो ये आपस में इक्वल होंगे, तो परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण आपस में इक्वल होते हैं। इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वो हमेशा ही सीधा होता है, जो भी और जो दूसरे वाला होता है वो जो वो हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो ये काल्पनिक होता है तो वो सीधा होता है। ठीक है, और जो वास्तविक होता है वो जो वो हमेशा उल्टा रहता है। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो वो कितनी होती है? तो लेंस में जो मुख्य फोकस होता है उसमें जो वो दो फोकस होते हैं। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक जो वो सतह होता है, तो ये जो वो अवतल होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा जो वो दर्पण होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता जो वो एक डायोप्टर है, तो उन अच्छा यहाँ पे जो वो देखिए क्या है कि यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए जो वो कौन सा दर्पण जो मतलब जिसमें जो वो हमें थोड़ा बड़ा जैसा दिखाई दे, जैसे हमारा जो मुंह है वो जो भी हमारा फेस है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, तो ऐसा जब वो एक्सपेंड होगा तभी होगा। तो एक्सपेंड जब वो किस में होती है? वो अवतल में होता है। ठीक है, और वो सीधा बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे, एक उत्तल की लेंस की क्षमता जो वो एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी? +100 सेंटीमीटर होगी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों फोकस दूरी है जो 15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस जो वो संभवतः है, तो ये जो वो दोनों ही अवतल होंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया, दो नियम है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो वो क्या होता है? तो साइन आई अपॉन साइन आर होता है। एक उत्तल लेंस जो वो क्या होता है? तो एक उत्तल लेंस जो वो किनारों की अपेक्षा जो बीच में मोटा है, तो अभी मैंने बताया कि एक लेंस होता है जो बीच में से थोड़ा मोटा होता है और साइड में से थोड़ा पतला होता है, तो वो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस का आवर्तन जो वो एम के बराबर होता है, तो वी अपॉन यू। ठीक है, गोलीय दर्पण में जो वो फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध है, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि आर जो वो किसके इक्वल होता है? 2f के इक्वल होता है।
ठीक है, वहां पे जो वो कितना दिया था, तो यहाँ पे एफ जो वो शायद वहां पे कितना दिया था, 10 दिया था, तो वो 20 हो गया था। नेक्स्ट है सोलर कुकर में जो वो क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में जो वो बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो वो कैसा होता है, वो जो वो वास्तविक और उल्टा होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो रियल होगा वो हमेशा उल्टा होगा, और जो वर्चुअल होगा वो हमेशा सीधा होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है उत्तल लेंस में जब जो वो प्रतिबिंब, अच्छा बिंब लिखा है यहाँ पे एफ और टू एफ के, प्रतिबिंब होगा यहाँ पे, जो इमेज बनती है एफ और टू एफ के बीच में रखी जाती है, तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये जो वो बड़ा होता है और वास्तविक होता है। उत्तल लेंस की बात हो रही है, बड़ा और वास्तविक होता है। नेक्स्ट है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो ये गोलीय लेंस कहते हैं इसको। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ जो वो वक्रित होता है, तो वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण ही कहलाता है। ठीक है, वक्रित मतलब कि थोड़ा सा पतला जैसा होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को जो वो दर्पण कहा जाता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को जो वो ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे यहाँ पे लिखा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो वो एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये जो वो मात्रक विहीन होता है, मतलब कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको जो वो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे, तो ये जो वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस जो वो सही रहेगा। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, तो इसको भी आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दर्पण सॉरी, दर्पण सूत्र जो वो आपको पूछा जाता है, 1/f जो वो 1/v और 1/u, और दोनों को प्लस करिए, इसके इक्वल जो वो ए होता है। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से जो वो निरूपित किया जाता है, तो ये जो वो सी से डिनोट किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, 8 जो वो यहाँ पे पावर में है, मीटर पर सेकंड, मतलब कि 3 यहाँ पे 10⁸ लिखा है, मतलब कि 8 का मतलब है कि 3 के आगे जो वो 8 जीरो होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 जीरो होगी, तो यहाँ पे जो वो 3 जीरो इसमें और 3 7 जीरो होती है करोड़ में, तो ये बन गया 30 करोड़। ठीक है, 30 करोड़ मीटर चलेगी ये 1 सेकंड में। ठीक है, इतनी ज्यादा। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो अवतल होता है वो जो वो उसमें जो वो बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो बड़ा प्रतिबिंब का यूज किया जाता है दंत जो विशेषज्ञ होती है दांतों को बड़ा देखने के लिए। नेक्स्ट है पतले लेंस की आवर्धन जो वो क्षमता होती है, तो कितनी होती है, तो यहाँ पे अच्छा ये जो वो कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता जो वो क्या होती है, तो ये अधिक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति जो वो कैसी होती है, तो ये जो वो आभासी और सीधी होती है। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति जो वो कैसी होती है, तो ये जो वो आभासी और सीधी होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति जो वो कैसी होती है, तो ये जो वो अनंत पर होती है। देखिए जब यहाँ पे जो वो अनंत की हम बात करेंगे, तो एक मान लो उत्तल दर्पण है, वहां पे जो वो फोकस यहाँ जैसे है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो भी मतलब कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, ठीक है, वो यहाँ से जा रही है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो वो कैसी होगी, यहाँ पे अनंत में जाकर के मिलेगी। वैसे तो पैरेलल जाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पैरेलल के जाकर हम ऐसा मान लेते हैं कि पैरेलल जाकर जो वो आगे जाकर के अनंत पर जो वो मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रहती है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप उन वीडियो को देखेंगे, तब जो वो आपको ज्यादा समझ आएगा, तो बाकी क्वेश्चन जो वो शायद उसके जैसे हैं। ओके, तो इनको आप जो उस वीडियो में जो क्लियर कर लें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।